नाम जाप का एटलीस्ट कलयुग में कितना बड़ा रोल है? देखिए, जो कलयुग है ना, भागवतम पुराण के अंदर इस बात को कहा गया है, प्रायन अल्प आयुषु कलो अस्मिन युगे जना। तो कलयुग के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये भागवतम पुराण की रचना 5000 साल पहले हुई, जब द्वापर का एंड हो रहा था और कलयुग आरंभ हो रहा था। जी। तो कलयुग के आने से पहले इस पुराण को लिखा गया और उसमें कलयुग के लक्षण दिए गए हैं वेद व्यास जी के द्वारा, कि प्रायन अल्प आयुषु, एक तो कलयुग के लोग कम एज वाले होंगे, ओके। अदर युगों से इस युग में लोगों की एज कम होगी। तो 100 ईयर्स कहते हैं कि कलयुग के लोगों की जो बॉडी है वो 100 ईयर्स तक सस्टेन कर सकती है, लेकिन आज 100 साल तक कोई जी नहीं रहा है। तो हमने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली इस 100 को भी 70, 75, 80, 60, 50 में ले आए, रिड्यूस कर दिया उसे हमें, और कहा गया कि कलयुग के अंत तक ये 100 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 20 जी जाएगा तो कहा जाएगा बहुत जी गया ये। और ये प्रैक्टिकली आज नज़र आ रहा है। आज हम देख पा रहे हैं 40-50 के अंदर लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशन के लोग इस एज में आज शरीर छोड़ रहे हैं आज। जी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मैं कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन, 10 आउट ऑफ 3 पीपल 50 के ऊपर जीवन नहीं जी रहे हैं आज। 30% पॉपुलेशन, एक जनरल ऑब्जर्वेशन में ऐसा दिखता है, जो कि पहले अनहर्ड था, बिल्कुल। सुना नहीं जाता था। आज कॉमन होने लगी है ये बात कि जा चुके हैं वो, अब नहीं है हमारे साथ। तो प्रायन अल्पायुषु कलो अस्मिन युगे जना। तो पहला लक्षण कलयुग का है कि लोगों की आयु कम होगी। दूसरा बताया गया मंद, सुमंद मतयो मंद भागयात, लेजी होंगे वो, और अनफॉर्चुनेट होंगे, कि मानव जीवन पाने के बाद भी मानव जीवन के पर्पस को वो समझते नहीं होंगे, और इसका एक्सपोजर उनको नहीं मिलेगा कि आपको ह्यूमन बर्थ मिला क्यों है, और इस ह्यूमन बर्थ का आपने करना क्या है। आप मनुष्य क्यों हो, आप पशु क्यों नहीं हो, आप इंसेक्ट क्यों नहीं हो, आप प्लांट क्यों नहीं हो, आप बर्ड क्यों नहीं हो, आप जलचर क्यों नहीं हो। 84 लाख योनियों के ये ब्रॉड जो है क्लासिफिकेशन है, आप उन कैटेगरीज में क्यों नहीं हो, आप ह्यूमन फॉर्म में ही क्यों हो। और इस मशीन का जो ह्यूमन फॉर्म है, इसका करना क्या है आपने, इसको इसको किस लिए मेंटेन किया जाए। अब एक तो है मेंटेन करना, और एक है मेंटेन करने का पर्पस क्या है। आप इसे मेंटेन क्यों करें इस बॉडी को, फॉर व्हाट पर्पस, ये किस लिए दी गई है। तो अनफॉर्चुनेट हैं हम लोग, दुर्भाग्यशाली हैं, इस बात का कोई ज्ञान नहीं होगा हमको। आज दुनिया भर में देखो आप, कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं नॉलेज की। एक विद्यार्थी मुझे मिला था, वो पीएचडी कर रहा था, तो मैंने पूछा आपका विषय क्या है पीएचडी का, तो वो बोला च्युइंगम की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कि च्युइंगम को कैसे मोर इलास्टिक बनाया जा सके, और कैसे इसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया जा सके, ताकि आप च्यू कर सकते हैं, करें ज़्यादा लंबे आवर्स के लिए। आज इस विषय पर लोग अपने जीवन को स्पेंड कर रहे हैं। एक लड़के से मैं मिला था जो जो रिसर्च कर रहा था बैट्स, चमगादड़ों की साइकोलॉजी के ऊपर। तो ऐसे पेड़ों के ऊपर बैठा लगा लगा रहता है अपनी दूरबीन लगाकर, कि जब बैट्स उड़ते हैं तो पहले राइट जाते हैं या लेफ्ट जाते हैं। अब वो राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, अप जाएं या डाउन जाएं, उसको समझकर भी आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो इतनी सारी आज नॉलेज की स्ट्रीम्स में रिसर्च की जा रही है, लेकिन एक नॉलेज जो कि हमारे लाइफ का पर्पस है, उसे जानने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। परे ब्रह्मणि कोपी न सकता। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, बालास्तावत क्रीड़ा सकता, एक बच्चा खेल कूद में व्यस्त है। तरुणास्तावत तरुणी सकता, एक युवक एक युवती में व्यस्त है। वृद्धोस्तावत चिंता सकता, एक वृद्ध व्यक्ति चिंताओं में आ सकता है। पर परे ब्रह्मणि कोपी न सकता, लेकिन परम ब्रह्म में किसी को कोई कंसर्न नहीं है आज। तो ये भागवतम का कहना है कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, मंद होंगे, लेजी होंगे, सुमंद मतयो होंगे, अनफॉर्चुनेट होंगे, और कम बुद्धि वाले होंगे, उपद्रिता, और हमेशा चिंतित रहेंगे। ये कलयुग के लोगों का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। अब ऐसे समय में, जैसे मैं एक अध्यापक से मिला था, वो एक रूरल एरिया में एक स्कूल के अंदर गांव में पढ़ाता है जी। तो मैं उससे पूछ रहा था किस तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो वो मेरे को जो उसने बताया, मेरी हालत ख़राब होगी सुन के, ये क्या कह रहा है। बोला, मैं अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड के ऊपर एग्ज़ाम के टाइम पे पूरी आंसर शीट लिख देता हूँ, और फिर भी बच्चे फेल होते हैं। ये है कलयुग। यानी कि सामने है आंसर शीट आपके, कि आपको इस जीवन में पास कैसे होना है,
और आप फिर भी फेल हो रहे हो, फिर से दोबारा जन्म ले रहे हो। ये कलयुग है। और अब ऐसी परिस्थिति में क्या दिया जाएगा, नहीं? जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसे स्कूल्स में जहाँ पर सब डफर बच्चे पढ़ते हो, प्रिंसिपल क्या करता है, पासिंग रेशो रिड्यूस करता है ताकि कुछ तो रिजल्ट आए, कुछ तो बच्चे एनकरेज हों, आगे पढ़ें, पास आए। तो उसी तरह से भगवान ने क्या किया, कलयुग में स्पिरिचुअली डफर लोगों को देख के अपने आप को पाने का तरीका और इजी कर दिया। ओह, कि जो अन्य युगों में हजारों साल तपस्या करके मिलता था, आज वो आप घर में रह के भगवान का नाम ले लो, वो मिलता है। लेकिन फिर भी देखो नहीं लेने के इंटरेस्ट। ये कलयुग है कि नहीं है ऐसा? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, अनफॉर्चुनेट, लेजी, अनइंटेलिजेंट एंड ऑलवेज इन एंग्जाइटी। तो इसलिए यही बचा है रास्ता, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। गीता में इसे कहा गया प्रत्यक्ष अवगमम, जिसका मतलब होता है इट कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, इट इज नॉट जस्ट अ थ्योरी। आप प्रैक्टिस करके देखिए। अब आप जैसे बैठ जाइए रोज सुबह माला लेके 108 मन के की और बोलिए कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, आप कितनी बार बोल पाओगे? आप माला लेके बैठ जाओ और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप एनकरेज हो जाते हो, एक नई एनर्जी आ जाती है। आपकी जितनी भी मन में चिंताएं होती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे बादल हट गए और सूर्य उदय हो गया। एक नए जीवन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सिर्फ काल्पनिक है, इमेजिनरी है कुछ लोगों के द्वारा, तो फिर ये हमारे अंदर चेंज कैसे ले आता है? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, आज के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जो लाखों लोगों के जीवन को ये रास्ता भगवान के नामों का जब परिवर्तित कर चुका है। तो अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो वो लोग बदल कैसे जाते हैं? जो मीट ईटर्स हैं, जो नशा करने वाले हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन तक में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग गलत तरह की इलिसिट एक्टिविटीज करते हैं, उनके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ जाता है? अगर ये सिर्फ काल्पनिक हो, और ठीक है इमेजिनरी चीज को आप कुछ समय प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब अगर अंदर से आपको वो अनुभव ना आए, आप उसे लाइफ लॉन्ग कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। 1960 के दशक में शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में उन्होंने वहाँ इस्कॉन की फाउंडेशन रखी। उसके बाद उनका नेक्स्ट वेंचर था यूरोप में प्रचार करना इस गीता के संदेश का। तो वो लंदन में जाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों उस समय में लंदन ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन था वर्ल्ड में देन न्यूयॉर्क। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सिविलाइजेशन चलती हुई आ रही थी, अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। तो इंडियंस ज़्यादातर लंदन और यूरोप में पाए जाते थे, ना कि अमेरिका में। आज की तरह नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ प्रचार करवाना शुरू किया, और फिर जब वहाँ पहुँचे तो जॉर्ज हैरिसन उस समय एक बहुत बड़ा रॉक म्यूज़िक की दुनिया में नाम था जी। बीटल्स ग्रुप, जो कि पॉप रॉक म्यूज़िक के अंदर नंबर 1 बैंड हुआ करता था म्यूज़िक का, और उसके लीड म्यूजिशियन थे जॉर्ज हैरिसन। ये जॉर्ज हैरिसन के इतने लंबे लंबे बाल होते थे, वो गिटारिस्ट था, वो लिरिक्स लिखता था, वो गाता था, दुनिया उसको पसंद करती थी। इस हद तक उसके बारे में कहा गया कि जब वो 21 ईयर्स ओल्ड हुआ तो उसके घर पे 10 ट्रक आए लंदन पोस्टल डिपार्टमेंट के ग्रीटिंग कार्ड्स उसको देने के लिए, जो उसके फैंस ने भेजे थे। वो जहाँ पर कंसर्ट करने जाता था तो जिस होटल में रुकता था, उसके जाने के बाद होटल का मालिक उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया तौलिया, बेडशीट, बेड स्पिरिट 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच का ऑक्शन किया करता था, यूज्ड बाय जॉर्ज हैरिसन। और वो प्रभुपाद जी के पास आके कहता है, स्वामी जी मुझे आपका शिष्य बनना है, मैं बाल कटवा के, सर मुंडवा के, शिखा रख के, धोती कुर्ता पहन के आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम बाहर ही रहो और कृष्ण के लिए गाओ। और उसने एक रिकॉर्ड रिलीज किया, ओ कृष्णा वेयर आर यू। और ये पूरी दुनिया के यूथ गा रहे थे विदाउट नोइंग हु कृष्णा इज। ओ कृष्णा वेयर आर यू, वो भगवान का नाम ले रहे थे। अब ये जॉर्ज हैरिसन नाम जप किया करता था, गीता पढ़ता था, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करता था। ये एक डिफरेंट कल्चर में बॉर्न है, डिफरेंट बॉडी के अंदर है, वेस्टर्नर है, लेकिन वो इसको क्यों कर रहा था अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ। ये समय कम पड़ेगा ऐसे उदाहरणों को देने के लिए, और दुनिया भर में ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं जो आज हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं। हम हिस्ट्री को हो सकता है मैनिपुलेशन मान लें, लेकिन जो हमारी आंखों से दिख रहा है हम उसे कैसे धोखा कह सकते हैं? आज
रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे ये देखते हुए। कुछ सप्ताह पहले वहाँ रथ यात्रा महोत्सव हुआ जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का, और मेरे पास एक वीडियो भी आया, एक न्यूज़ कटिंग भी आई। 10 लाख रशियंस ने उस रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया। आज दिल्ली शहर में रथ यात्रा महोत्सव होता है, कुछ हजार लोग इकट्ठे होते हैं, और ये रशियंस हैं, बॉर्न रशियंस हैं, आपकी और मेरी तरह भारतीय नहीं हैं, जिनको एक कल्चर मिला है घर परिवार के अंदर, जिन्होंने जन्माष्टमी बचपन से देखी है, जिन्होंने रामनवमी बचपन से देखी है, जिन्होंने होली दिवाली जैसे उत्सव, दशहरा जैसे उत्सव देखे हैं, जिनके लिए भगवत गीता अनकॉमन नेम नहीं है, जिनके लिए कृष्ण अनकॉमन नेम नहीं है। ये हमारे लिए बहुत रिलेटेबल नेम्स हैं, चाहे हम एथिस्टिक क्यों ना हो, चाहे हम जनरेशन एक्स क्यों ना हो, लेकिन ये नामों से हम भली भांति परिचित हैं। ये भारत देश है। अब आप इन 10 लाख रशियंस के लिए क्या प्रेरणा पाएंगी कि इनको क्या जगन्नाथ जी में समझ आ रहा है, क्या रथ यात्रा महोत्सव में समझ में आ रहा है कि वो 10 लाख लोग मॉस्को के प्राइम रोड के ऊपर नाचते गाते हरे कृष्ण गाते हुए चल रहे हैं और भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं। तो ये हमारे कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस है। अगर इस भगवान के नाम को इमेजिनरी हम मान लें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर जो जब कर रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन, उनके लाइफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ से आ रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ है। और शास्त्रिक रेफरेंस कहता है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे अब मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँ पानी पानी पानी, तो पानी शब्द कहने से मेरी प्यास बुझती नहीं है, पानी पीना पड़ेगा मुझे अलग से, तब मेरी प्यास बुझेगी। पानी शब्द कहने से प्यास नहीं मुड़ जाती। लेकिन जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण व्यक्ति और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है। तो एक आचार्य रूप गोस्वामी जी 500 साल पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है उपदेशामृत, उसमें वो बड़ी सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि एक पीलिया का रोगी अगर आप उसे मिश्री खिलाएं तो वो कहता है कड़वी है ये। अब मिश्री किधर से कड़वी होती है? या उसे गन्ने का रस पिलाएं तो वो गन्ने के रस को कहता है कड़वा है, थू ये बिटर है, नीम की तरह, मैं नहीं पी सकता इसको। अब कड़वाहट गन्ने के रस में है, मिश्री में है, या उसकी जबान में है? उसकी जीवा में, उसके अंदर पीलिया का रोग है। जब वो मिश्री खाता है तो कहता है ये कड़वी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है उसे मिश्री खिलाते रहो। अब एक दिन मिश्री उसे थोड़ी हल्की हल्की मीठी लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि रोग कम हो गया। एक दिन और अधिक मीठी लगती है, रोग और कम हो गया। और एक दिन पूरी मीठी लगती है उसे, यानी अब रोग चला गया। उसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमें दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं मन में। आज मैंने ये काम करने हैं, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, मुझे उसको फ़ोन कॉल करना है, कल मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, और कुछ भी ना जाने दुनिया भर की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि मिश्री खा रहे हो और पीलिया का रोगी कहता है कड़वी है। आप लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, इसकी मिठास दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप उस दिन खाना खाएं या ना खाएं, आप सोएं या ना सोएं, लेकिन आप भगवान का नाम लिए बगैर नहीं रहोगे। इसे प्राथमिकता कहते हैं। तो हमारे जीवन में समस्या ये नहीं है कि हम कन्विंस्ड नहीं हैं अध्यात्म से या भगवान की एग्जिस्टेंस से। समस्या है कि भगवान हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और जिधर हमारी प्राथमिकता होती है उधर हम जीवन का समय देते हैं, उधर टाइम निकलता है। जो भी आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाते हो, भले आप दुनिया भर के सबसे मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन आप टाइम निकालते हो। तो जीवन, कहते हैं ना, कल लोग कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, मेरे पास घर परिवार, पालन पोषण, मेरा लाइवलीहुड नहीं होगा, तब मैं मंदिर आऊँगा, तब मैं गीता भागवतम सुनूंगा, पढ़ूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भक्ति की विधि का पालन करूंगा। लेकिन टुमारो नेवर कम्स। मैं कितने सारे ऐसे रिटायर्ड लोगों को जानता हूं जो बैठकर ताश खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में बिजी हैं, अपने पेट्स को नहलाने खिलाने में बिजी हैं, लेकिन उनके पास सत्संग प्रोग्राम्स के लिए टाइम नहीं है। उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, उनके पोते पोतियां हैं, उनके पास सब कुछ जीवन के अंदर है जीवन यापन करने के लिए। उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो किसी प्रकार की मटीरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या ना करें। दे आर रिटायर्ड बट स्टिल दे डोंट हैव टाइम फॉर द लॉर्ड। आखिरी सांस तक समय नहीं होगा अगर आप आज टाइम नहीं निकाल सकते। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की एज से एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आज 5 साल की एज से, रिसेंटली एक प्रोग्राम के अंदर मुझे बच्चों को कुछ अवार्ड्स देने थे, वो बच्चों ने कुछ एक्टिविटी की थी,
तो जो ऑर्गेनाइजर ने कहा अब आपको अवार्ड्स देने, मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हो गया, एक एक बच्चे का नाम पुकारा गया एक टीचर के द्वारा, और बच्चा आया तो उन्होंने एक पेंसिल सेट को बड़े अच्छे से पैकेट करके रखा होता है। एक ऐसा बच्चा जो अपने पैरों पे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो इतना छोटा था, इन्फेंट था, तो टीचर उसको पकड़ पकड़ के ऐसे स्टेज पर लेकर आई, और जैसे ही मैंने उसे वो पेंसिल सेट पकड़ाया, उसने पकड़ते ही ऐसे कान पे लगा लिया। वो बोल नहीं पा रहा, ठीक से चल नहीं पा रहा, लेकिन वो ये जानता है कि फ़ोन कैसे पकड़ा जाता है। आज ये हालत है हमारे संसार की। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से एक मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। भागवतम कहती है जननी न सस्यात, आप बर्थ मत देना अगर आप उसे इस संसार से निकलने का रास्ता नहीं सिखा सकते। आपको कोई राइट नहीं है जन्म देने का, कि अगर आप उसे इस संसार से मुक्त होने का रास्ता नहीं दे सकते तो आप तभी लिविंग एंटिटी को इस संसार में लेकर आओ अगर आप इतने सक्षम हो कि आप उसे यहाँ से निकलने का मार्ग दे सको। तो कितना एम्फेसाइज दिया गया इस बात पे, भले आपके पास खाने के लिए ना हो, लेकिन आपको जीवन का पर्पस पता होना चाहिए, आपको उस पर काम होना चाहिए। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।